चुनाव पे चर्चाओं की, और इन्हीं चर्चाओं के अंदर सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं हमारे महेंद्र सिंह जी राठौड़, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राठौड़ प्रोफेसर के रूप में और विकास की गंगा निरंतर बहाते रहे हैं। जब भी आप जेडीए में रहे, वहाँ मुकाबला जो होने जा रहा है वो मुकाबला किसी ऐसी शख्सियत से नहीं जो कोई कमज़ोर हो, और कमज़ोर शख्सियत के सामने तो कोई भी खड़ा हो सकता है। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक जी गहलोत हैं, उनके सामने खड़े हैं प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी राठौड़। बात करते हैं उन्हीं से कि आपका ये जो इस बार का मुद्दा है वो क्या खास रहेगा कि जादूगर की जादूगरी खत्म हो जाए। धन्यवाद। आप ये कह रहे हैं कि जादूगर की जादूगरी और कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है। जनतंत्र में कमजोर जनता उस व्यक्ति को कर देती है जो झूठे झांसे दे के और जनता की अपेक्षा पे खरा नहीं उतरता है। ये वो कुंभ है जो हर 5 वर्ष में आता है और जनता से विदाई होती है। मुद्दे स्थानीय स्तर से लेके, क्योंकि विधानसभा है और विधानसभा में यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाले सूबे के सूबेदार हैं, मुद्दे इस विधानसभा में सभी लागू होंगे। प्रदेश के अंदर किस प्रकार की कानून व्यवस्था रही, महिलाएं कितनी असुरक्षित रही, युवाओं के साथ लगातार निरंतर 19 बार पेपर लीक होके खिलवाड़ हुआ, और जिन सचिवालयों से गुड गवर्नेंस के कागज निकलने चाहिए उन सचिवालयों से सोने की ईंटें और करोड़ों रुपए निकलने लगे। जननी जने एक बार, जल जने बार बार, उसे हर घर जल नल के माध्यम से पहुंचाने वाले केंद्र सरकार के संकल्प को इस जनता ने कल के अखबारों के माध्यम से देखा। हजारों करोड़ किस प्रकार ये लोग डकार गए। मुद्दे होंगे अंतिम दिन आचार संहिता से पहले कि हम 7 गारंटी दे रहे हैं, 2030 का विजन दे रहे हैं, तो गारंटी की शुरुआत में 2018 से करूंगा, जब इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ये गारंटी दी थी कि हमारी सरकार आने पर 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ कर देंगे और बेरोजगारों को भत्ता देंगे। 10 दिन क्या, 3 महीने बाद में जब मार्च एंडिंग होती है, मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, बैंकों ने जब देखा कि किसान कर्जा नहीं चुका रहा है तो बैंकों ने नोटिस जारी करके जमीन कुर्की के आदेश निकाल दिए। युवाओं ने देखा कि बेरोजगारी भत्ता दूर रहा, सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही है, धैर्य उन्होंने पूरा रखा और 19 बार पेपर लीक होते हुए उन्होंने देखा। देवता वहां रमते हैं, ये देवभूमि है, ये भारत है, यहाँ सनातन संस्कृति संस्कार का मेल है। इस प्रदेश ने कलंकित किया जब महिलाओं पे जितना अत्याचार, दलित महिलाओं के साथ गैंगरेप, आदिवासी स्त्रियों को निवस्त्र घुमाना, रोज के 18 मुकदमे बलात्कार के दर्ज होना, लोक लज्जा के कारण कई मुकदमे दर्ज नहीं होते, अगर संख्या जाए तो उनकी कोई सीमा नहीं। और उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर पावटा चौराहे पे जिस सर्कल के ऊपर मेजर शैतान सिंह जी है, जो परमवीर चक्र मिला था, इस भारत माता की अस्मिता के लिए जो शहीद हुए थे, वहाँ से एक एनजीओ की बालिका को दरिंदे उठा के ले जाते हैं और पुलिस कंट्रोल रूम के 100 मीटर दूर के अंदर गैंग रेप कर देते हैं। उदाहरण दूंगा, कोई कमी नहीं है। और एक और कथनी और करनी राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। ये वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। 2019 के अंदर विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता मोदी जी ने पूर्ण बहुमत मांगा और इस राष्ट्र ने उनको 300 से ज्यादा सीटें दी। उन्होंने कहा था पूर्ण बहुमत आएगा, राज्यसभा में आएगा, तो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था हम धारा 370 खत्म करेंगे, 35A खत्म करेंगे, और आते ही उन्होंने कर दिखाया। एक न्यायिक प्रणाली के तहत जहाँ 5 जज सुप्रीम कोर्ट के थे, उसमें एक अल्पसंख्यक थे, जज की कोई जात नहीं होती, न्याय तथ्यों के आधार के ऊपर होता है, सबूतों के आधार के ऊपर होता है।
और उस भूमि को माना गया रामलला यहाँ जन्मे थे। न केवल उसकी शिलान्यास किया गया और 2024 में वो भव्य राम मंदिर बन जाएगा, जिसके बारे में ये लोग क्या करते थे, ये 2 सीट लाने वाले व्यक्ति कब 370 खत्म करेंगे, कब राम मंदिर खत्म करेंगे। आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई, डेमोक्रेसी का एक पर्याय बन गया। भगवान न करे कभी महामारी आए, लेकिन कोरोना महामारी में सबसे पहले वैक्सीनेशन विकसित कर न केवल 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या को एक मानव धर्म निभाया, बल्कि विश्व को परिवार मानते हुए उन राष्ट्रों को, जो विकसित राष्ट्र थे, जो धनी की सीमा में नहीं थे, धन की जिनके कोई सीमा नहीं थी, वो वैक्सीनेशन के अभाव के अंदर उनकी लाशों को हमने दफनीते हुए देखा। हमने जब यूक्रेन का युद्ध हुआ और हमारे बच्चे जब वहाँ बाहर रह रहे थे, उनके साथ असुरक्षा का भाव बढ़ा और वो बाहर निकले, और बाहर निकलते ही जब भारत का झंडा देखा तो उनको जिस प्रकार दिया, तो पूरे विश्व के विकसित राष्ट्र का कि हमारे को भी सुरक्षित पहुंचाया जाए। ऐसे कई प्रसंग जो कथनी करनी, एक महिला का आरक्षण, और महिला का आरक्षण के बाद में नई संसद में सबसे पहले उसकी घोषणा। इंसान की कोई जाति नहीं होती, कोई रंग नहीं होता, रक्त का रंग एक होता है। स्त्री पुरुष 2 जाति होती है, और 3 तलाक के 3 शब्द कह के किसी महिला का पूरा जीवन समाप्त कर दिया जाता है। उसको ऊपर उन्होंने विधेयक लाके एक बहुत बड़ी मातृशक्ति को, उस वर्ग की जिन्होंने अब्दुल कलाम जैसे आजाद को पैदा किया, उनके साथ जिस प्रकार का एक अन्याय हो रहा था, विषय गिनाने लगेंगे, अध्याय लिखने लगेंगे, तो शायद अध्यायों की सीमा नहीं होगी। राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हमने जो काम कर दिखाया। 5 साल में इन्होंने राष्ट्र को भ्रष्टाचार के रूप में, ऐसा कोई युवा नहीं जो त्रस्त नहीं, ऐसी कोई महिला नहीं जो सुरक्षित नहीं, ऐसा कोई दंपति सुबह घूमने निकल जाए तो बेलगाम बजरी के अवैध खनन के भरे हुए ट्रक कब रौंद दे, कब कुचल जाए, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा राजस्थान का कोई थाना नहीं जिसमें महिलाओं की चैन स्नैचिंग और वो चीज़ नहीं हो रही है। महिलाओं को जब मोबाइल बांटे गए तो जो एक प्लान तरीके से इन्होंने चिरंजीवी योजनाओं के और उन वोटर्स को जो सारी चीज़ दी, लोग लौटाने लगे। हमें हमारी सुरक्षा चाहिए, एक ऐसा शासन चाहिए जहाँ हम स्वतंत्र सांस ले सकें। ये सारे के सारे मुद्दे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने एक ही चीज़ कही थी कि मोदी जी गारंटी ले रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है कि राजस्थान विकसित होगा, राजस्थान की महिला सुरक्षित होगी, राजस्थान के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, ये मोदी गारंटी ले रहे हैं। हमने अगर पहले भी कोई चीज़ कही है वो हमने करके दिखाई है। तो निश्चित रूप से इस चुनाव के अंदर कई चीज़ें आपके सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जरूर हूँ, लेकिन एक कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के साथ 5 साल से उस जनता के आक्रोश का सहभागी हूँ, उसके दर्द का हमदर्द हूँ। और ये हमदर्द कार्यकर्ता और जनता और मतदाता तीनों मिलकर निश्चित रूप से एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। और ये इतिहास न भूतो न भविष्य। पूर्व में इंदिरा गांधी जब रायबरेली से आ रही, इतिहास बना। राहुल गांधी अमेठी के अंदर आ रही, इतिहास बना। ऐसे कई मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन जो ये कहते हैं कि मेरे पास जादूगरी है, जादू के फूल कुछ समय के लिए आपको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन घर ले जाने पे ऊपर या तो फूल गायब हो जाता है या उसकी खुशबू खत्म हो जाती है। अब जनता के सामने उनका रंग उतर चुका है और जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। वोट की चोट से यहाँ सत्ता परिवर्तन होगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि तुष्टीकरण की जहाँ बात आती है और ओपीएस का जो काम किया है उसके बारे में आप क्या करें? देखिए, तुष्टीकरण का जो विषय है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज़ादी के पश्चात से प्रथम सरकार से लेके जब जब कांग्रेस सरकार जहां जा रही, तुष्टीकरण किया गया, भाई को भाई से लड़ाया गया, वर्ग विशेषों को निष्कर्म भी बनाया गया। बेहतर होता गरीब तबके का कोई व्यक्ति है
उसको शिक्षित करते, स्वरोजगार जैसा कार्य करते तो समझ में आता। लेकिन एक परिवार जिसके बच्चे ये देख रहे थे शाम को पिताजी मिठाई लाएंगे, आज मिठाई के साथ भोजन करेंगे, जिसकी पत्नी भारिया ये देख रही थी कि मुझे सनातनी होने के नाते पति को भोजन कराने के पश्चात भोजन करना है, और कुछ देर बाद में मोबाइल में मालूम चलता है कि उसका पति कन्हैयालाल के गर्दन काट दी गई है, अपराधी फरार हो गए। लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया, पकड़ा, 4 साल तक विधानसभा और गांव की चौपाल से मांगे उठने लगी, जब भी संविदा की नौकरी जाके दी गई। तुष्टिकरण की बात करें, जोधपुर में स्वतंत्रता सेनानी बाल किशन जी बाल मुकुंद जी बिस्सा जी जो स्वतंत्र सेनानी है, एक ऐसा दिन आया परशुराम जयंती का, जिस जयंती पर और ईद का आज तक ये तस्वीर देखी जाती थी, भाई भाई से मिलता है, एक दूसरे को बधाई देता है। वहां लाल चौक बना दिया गया, अरे इस्लामिक झंडे लगा दिए गए, और जब कुछ लोगों ने उसका विरोध किया तो स्वतंत्रता सेनानियों ने इस राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई है, इनका कोई धर्म नहीं, इनका धर्म मानवीय है। तो जिस प्रकार पथराव करके, दुकानें तोड़ फोड़ के और शहर के अंदर जो उत्पात मचाया गया, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक स्वतंत्र प्रदेश के अंदर इस प्रकार का भी कोई चीज़ होती है। और जिनकी संपत्ति को हानि हुई उन लोगों को पुलिस ने 6 महीने घर नहीं आने दिया, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। तुष्टिकरण के आरोप की बात करें तो 2008 के अंदर जब जयपुर में बॉम्बे बम ब्लास्ट हुए, उनकी पैरोकारी नहीं करना और उनको बरी करा देना। तुष्टिकरण की बात करें तो कोरोना के अंदर जब मानवीयता मर रही थी, दर्दनाक हादसे हो रहे थे, उस वक्त कई जगह रूह अफ़ज़ा वितरण हो रही थी, और कई जगह पीने का पानी तो दूर रहा, कई जगह 4-4 बार सामग्री जा रही थी, वोट बैंक को दृष्टि से देख के किया जा रहा था, और कई अच्छे अच्छे व्यक्ति खाने पीने के मोहताज हो गए क्योंकि उनका सेवाभिमान था। संतान को भी कह दिया भाई परमात्मा ने किया, परमात्मा के निर्णय को स्वीकार करो। तो तुष्टिकरण का भी अगर करना शुरू करेंगे तो अभी कल नामांकन भरने आ रहे हैं, और उस जिस जगह को उन्होंने चयन किया है और जिन लोगों को पिछले 4 साल के अंदर जिस प्रकार की सौगातें और रेवड़ियाँ क्या कहूँगा मैं, जो दे के बांटने का काम किया है, बेहतर होता, अच्छी तालीम देते, शिक्षित करते और अब्दुल कलाम आज़ाद को एक उदाहरण के रूप में पेश करते तो शायद तुष्टिकरण नहीं होता, ये भारतीयता, इंसानियत होती। हमारा एक और जो मुद्दा खास तौर से कि जहां ओल्ड पेंशन की बात की जा रही थी और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जहां 2004 के बाद ओल्ड पेंशन की जहाँ बात की है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में मुख्यमंत्री जी ने कह तो दिया, हमारे भी प्रदेश नेतृत्व ने इस सारी चीज के ऊपर अध्ययन किया और समय समय के ऊपर हमारे प्रवक्ताओं ने एक, चूंकि इनकी सरकार की टाइम में इसके ऊपर पहले प्रतिबंध लगा था, बाद में इन्होंने कर दिया, लेकिन आज वो कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जिसका पीएफ जमा था वो पीएफ उसको नहीं मिल रहा है। मैं तो एक छोटा उदाहरण देता हूँ, पेंशन की बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के अंदर जहाँ ये स्वयं पढ़े, मैं विश्वविद्यालय में कल तक डीन था, 38 साल का मेरा अध्यापन कार्य रहा, 700 प्रोफेसर टीचर्स को पेंशन 5-5 महीने से नहीं मिलती है। आपके चैनल बताते हैं कि 4-4 कुलपति धरने पे बैठते हैं, जो कुलपति हस्ताक्षर करके इस विश्वविद्यालय की तस्वीर, तकदीर और संभाग की तकदीर बनाते थे। कह देना अलग चीज है, हमने क्या कहा, इसको विधिवत एक वित्तीय संतुलन, वित्तीय प्रबंध के साथ करके निश्चित रूप के उसके ऊपर विचार करके सबों के साथ बन के 1 साल तक प्रयास किया जाएगा। लगातार ये जो योजनाएं चल रही है और जनहित के लिए है, क्या वो लागू रहेगी? योजनाएं तो वसुंधरा जी ने जो शुरू की थी, भैरव सिंह जी ने 77 में सबसे पहले बताया था अंत्योदय योजना क्या होती है और काम के बदले अनाज योजना क्या होती है, और अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से गरीब को अनाज देना शुरू किया था, और भामाशाह योजना और केंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजनाओं के माध्यम से सारी चीज की। और ये आज जितने मुख्यमंत्री आवास नाम से कर रहे हैं ना,
मैं डेवलपमेंट अथॉरिटी में चेयरपर्सन रहा हूँ। ये सारे प्रधानमंत्री आवास योजनाओं से सारी राहत और सब्सिडी मिलती है। उसी आयुष्मान को और उसी भामाशाह को परिवर्तित करके चिरंजीवी कर देना, अन्नपूर्णा को इंदिरा गांधी योजना कर देना, सारे योजनाओं के रूप बदले गए हैं। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। हमारी सरकारें अच्छी योजनाएं, जो सार्थक योजना है जो हमने शुरू की थी, और अगर इनकी भी अगर कोई अच्छी ऐसी योजना होगी जिससे जनहित रहता है तो हम हमेशा प्रतिकूलता नहीं रखते हैं, अनुकूलता रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी से जब होती है तो ऐसा लगता है कि एक शिक्षक के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, देश की नीतियों के रूप में, और उसको अच्छी तरीके से लागू करते रहने की बात कहते हैं। जहां किसी प्रकार की कोई समस्या अपने क्षेत्र में आने नहीं देंगे, और अगर कोई समस्या अब तक भी है तो उसको समाप्त करके रहेंगे। जहां जादूगरी की बात करते हैं वो दिखावा हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकती। और इस हकीकत को लेकर के जब एक शिक्षक आता है तो निश्चित रूप से इस तरह का विकास होता है। हम ऐसी ही खबरों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।